हेलो एवरीवन, वेलकम टू योरपीडिया। आज हम चर्चा करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने वैकेंसीज निकाली है, दैट इज आईटीआई वाइस प्रिंसिपल की। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है और इस पोस्ट में अगर मैं बात करूं, आपको जो क्वेश्चंस दिखेंगे कहां से दिखेंगे, जनरल इंजीनियरिंग, साइंस एंड एप्टीट्यूड। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूं आपके सामने वो करने जा रहा हूं जनरल एप्टीट्यूड की, यानी इस पोर्शन की मैं बात करूंगा जनरल एप्टीट्यूड। इसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, अभी चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो पर्टिकुलरली अभी बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसीज है। 50 वैकेंसीज ये आई है, ठीक है। कुल 50 पद है, जिसमें आप देख सकते हो किस किस तरह से डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, इसमें दो तरह के सब्जेक्ट्स रहेंगे। जो दूसरा सब्जेक्ट है दैट इज जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड को आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे और उन्हीं 50 क्वेश्चंस पे मैं बात करने जा रहा हूं कि कहां कहां से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर मैं इन 50 क्वेश्चंस की बात करूं तो मैं आपको गारंटी देता हूं 50 में से आप 45 प्लस बहुत ही इजीली ले सकते हैं मेरे साथ। 45 प्लस ये मैं बड़ा एवरेज पॉइंट कर रहा हूं, 50 आउट ऑफ 50 भी इसमें आ सकते हैं आपके, और यही आपकी मेरिट लिस्ट को प्रभावित भी करेगी, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं आ क्या रहा है, अगर पिछला एग्जाम को मैं एनालिसिस करूं तो पिछले एग्जाम में कहां कहां से क्वेश्चन देखने को मिले, उसी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जनरल एप्टीट्यूड आपका टॉपिक है, पोस्ट है आईटीआई वाइस प्रिंसिपल। तो देखते हैं कहां कहां से क्वेश्चन देखने को मिले। सबसे पहले हम मेजर एरिया देखेंगे जहां से भर भर के क्वेश्चन आए हैं। पहला जो एरिया दिख रहा है आपको, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर, जहां से लगभग लगभग क्या एग्जैक्ट 10 क्वेश्चन यहां से आए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया आपको दिख रहा है नंबर सीरीज, यहां से 8 क्वेश्चन आए हैं। और अगर मैं कंबाइनली देखूं ना, ये चारों टॉपिक, पहले 4 टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ये चारों टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और अगर आप ध्यान से देखें इन चारों टॉपिक को, 25 से अधिक क्वेश्चन इस 4 टॉपिक से आए हुए हैं, यानी 50% से अधिक क्वेश्चन यही 4 टॉपिक से आए हुए हैं। दैट इज अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर, कोडिंग डिकोडिंग। ये क्या होता है, क्रम। जैसे वो आपको क्रम दे देगा कि बताइए अगले क्रम में क्या आएगा। जैसे उसने कह दिया 5, 10, 15, अगले क्रम में क्या आएगा। सिंपल अल्फाबेट सीरीज की अगर मैं बात करूं, सपोज करो उसने ये कर दिया BCD DEF, तो बताइए अगले क्रम में क्या आएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन इन चारों से डीलिंग होती है, जो कि बहुत ही ईजी है। हमारे साथ अगर आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से हम ये क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, और मैं गारंटी देता हूं आपको कि 45 प्लस मार्क्स आप इस एरिया में ले सकते हो। यानी कि अगर आप 45 नंबर यहां पे ले रहे हो तो दूसरे सब्जेक्ट्स जो 100 नंबर का पेपर आपका पेंडिंग है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 70 मार्क्स की मैं बात कर सकता हूं, या 60 मार्क्स की आपको 60 से 70 के बीच में लेने पड़ेंगे। और अगर इसमें आप 50 के 50 ले लेते हो तो 60 नंबर वहां पे आपको लेने पड़ेंगे। और ये 50 अगर मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कि 50 लेने, 50 बहुत ही इंजीनियर्स के लिए ईजी, अगर मैं कहूँ इंजीनियर्स के लिए बहुत ईजी रहेगा कि आप इसमें 50 में से 50 भी ले सके, बहुत ही सिंपल है। और अगर इसके हम एनालिसिस के बाद अगर मैं क्वेश्चन पेपर की भी मैं बात करूं, अगर पिछले साल का मैं क्वेश्चन जो भी एग्जाम हुआ था देखूं, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हुए हैं इस रीजन से, लाइक अ क्लर्क लेवल। और आपकी पोस्ट कौन सी जा रही है, आईटीआई वाइस प्रिंसिपल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन को और पोस्ट को अगर मैं कंपेयर करूं। वेन डायग्राम से आए हुए हैं, वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, एक एक करके चर्चा भी करेंगे हम, ठीक है। और नंबर एंड रैंकिंग कि बताइए 10 स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं, एक के बाद 20 इधर बैठे हैं, तो बताओ कितने इस लाइन में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो इस टॉपिक को कहते हैं नंबर एंड रैंकिंग। वेन डायग्राम कैसा टॉपिक होता है, 10 स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ते हैं, 15 स्टूडेंट मैथ पढ़ते हैं, 20 स्टूडेंट हिंदी पढ़ रहे हैं, तो बताओ तीनों सब्जेक्ट कौन पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन 3 आए हुए हैं। नंबर एंड रैंकिंग से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन कितने आए हुए हैं, 4 आपके पास आए हुए हैं। डायरेक्शन टेस्ट से 2। डायरेक्शन टेस्ट क्या होता है, दिशा से रिलेटेड। वो कहेगा कि मैं उत्तर की तरफ जा रहा था, 4 कदम लिए मैं पश्चिम की तरफ हो गया, पश्चिम से फिर मैंने राइट टर्न ले ली, मैं उत्तर की तरफ हो गया, तो अब बताइए मैं कहाँ हूँ स्टार्टिंग पॉइंट से। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं दैट इज रिलेटेड टू द डायरेक्शन टेस्ट। दैट इज 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स आए हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इज एनालॉगी, यहां से भी आप देख सकते हो 9 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये एनालॉगी क्या होता है, एनालॉगी, और मैं ओड वन आउट की बात कर रहा हूं। जैसे वो 4 एग्जांपल आपके सामने रखेगा, कैमरा, फोन,
कंप्यूटर और टेबल, इन चारों में से सबसे अलग क्या है? टेबल। तो वही काम आपको करना है, टेबल को आप टिक कर दोगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन एनालॉजी और ऑड वन आउट में बनते हैं, जो कि पिछली बार 9 क्वेश्चन आए हुए थे। यानी जितनी आपने अब तक नॉलेज एक्वायर की है उसी से रिलेट ये टॉपिक बैठता है, और 9 क्वेश्चन आपके फ्री के दिए जा रहे हैं आपको। अगला जो है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन की मैं बात करूं, जैसे वो कहेगा कि आपकी चाची के पोते के लड़का जो है आपका क्या लगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ब्लड रिलेशन से सिर्फ एक ही आया है हालांकि। फिर आता है मैथमेटिकल रीजनिंग। यहाँ पे थोड़ा सा मैथ ऐड किया है, हल्का सा मैथ ऐड किया है। बिल्कुल सिंपल इक्वेशन दी होगी, सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी है और वहां से आंसर निकालना है। जैसे वो कह देगा 4 हिरन है पार्क में, सॉरी कुछ हिरन है कुछ बत्तखें हैं पार्क में, तो बताइए कितने बत्तख हैं कितने हिरन हैं, जो भी है। और थोड़ी सी आपको ओवरऑल लेग्स बता देगा कि टोटल लेग्स इतनी है पार्क में। तो इस तरह के थोड़े से पजल टाइप के क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको 5 देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 45 प्लस नंबर लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। अगर पोस्ट को देखा जाए, पोस्ट के हिसाब से अगर मैं क्वेश्चन पेपर को कंपेयर करूं तो बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। और ये आपका सिनेरियो रहने वाला है, इसी बेस पे हम आगे तैयारी भी करेंगे। तो आप देख सकते हो, अगर मैं मोटे मोटे टॉपिक चुनूं तो 5 टॉपिक यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 टॉपिक। और अगर मैं इन चारों को कंबाइन कर दूं तो ये तो एक ही टॉपिक है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चारों के चार, हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप में से कई स्टूडेंट्स को आता भी होगा और देखे भी होंगे बहुत सारे, अगर एग्जाम दिए होंगे आपने। तो ये पूरा ओवरऑल एनालिसिस रहा। तो ठीक है, अपनी तैयारी करते रहिए, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। धन्यवाद।